हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर चरखी दादरी डीसी मुनीष शर्मा एसपी सहित आला अधिकारी के साथ जिले के गांव रानीला पहुंचे, जहां रात्रि ठहराव कर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष अलग अलग समस्याएं रखी। डीसी ने ग्रामीणों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान दादरी जिले में रात के समय समस्याएं सुनने का ये पहला कार्यक्रम है। बता दें कि सीएम द्वारा जिला उपायुक्तों को बड़े गांव में रात्रि ठहराव कर समस्या सुनने के निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत जिले के गांव रानीला में रात्रि ठहराव कर समस्या सुनने का कार्यक्रम निश्चित किया गया था, जिसके लिए चरखी दादरी डीसी ने एसपी, एडीसी, एसडीएम, जिला परिषद, सीआईओ सहित 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों को मंगलवार रात रानीला गांव में पहुंचने के लिए पत्र जारी कर निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत डीसी, एसपी, एसडीएम अधिकारी रानीला पहुंचे और लोगों की समस्याएं जानी। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद लोग अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे और समाधान की गुहार लगाई। इस दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, नहरी पानी, जल भराव, लाइब्रेरी, गली निर्माण, बिजली किल्लत, नशा आदि से संबंधित समस्याएं रखी। अधिकारियों ने समस्याएं सुनने के बाद समाधान का आश्वासन दिया है। चरखी दादरी डीसी मुनीष शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों ने काफी समस्याएं उनके सामने रखी हैं। कुछ समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा, वहीं कुछ समस्याएं बड़ी हैं जिनका एस्टीमेट तैयार कर अमली जामा पहनाने में 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा। डीसी के समक्ष ग्रामीणों ने कहा कि साहब, पानी में टीडीएस की मात्रा काफी अधिक है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इससे बचने के लिए पेयजल के उचित प्रबंध की मांग की है। इसके अलावा गांव में 5 जोहड़ होने के बावजूद जल भराव की समस्या बनी रहती है, जिसके लिए पानी निकासी के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। हमारे पास 25-30 समस्याएं हैं, मतलब बेसिक जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं समस्याओं की। एक तो समस्या है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोगों ने उठाई कि पानी जो है एंड तक नहीं पहुँचता है, जो इरिगेशन वाला है। पीने के पानी से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं कि पानी में यहाँ पे टीडीएस ज़्यादा है। तो जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको बोला है कि जो आपके एस्टिमेट्स नहीं बन रखे हैं, इन मांगों को देखते हुए उनको बनाया जाए, ऊपर पहुंचाया जाए और हम भी उसको फॉलो अप करेंगे ताकि जनमानस की इन समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। दूसरी समस्या है यहाँ पे जल भराव से रिलेटेड है कुछ, और हालांकि यहाँ पे 5 जोहड़ हैं गांव में, पर उसके बावजूद कुछ कुछ जगहों पे जल भराव हो जाता है। तो उसके लिए उन उस समस्या को कहते हैं हल करने के लिए और कुछ कहते हैं रास्ते ढूंढने के लिए बोला गया है कि उन जगहों से जोहड़ तक ले जाने के लिए जैसे पाइपलाइन अगर कहते हैं डालनी हो तो उसमें कहते हैं काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। उसके अलावा अगर कुछ और सोल्यूशन हो सकता है उसको देखने के लिए कहा गया है। कुछ समस्याएं उनका तो त्वरित समाधान हो जाएगा, हम कर भी रहे हैं। जैसे कि जो इनकम वेरिफिकेशन से रिलेटेड है या जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, वो तो हम तुरंत समाधान कर रहे हैं। पर कुछ जैसी जो बड़ी समस्याएं हैं जिनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, उनको जो है सॉल्व करने में मतलब 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। मतलब वो जो कहते हैं प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को अमली जामा पहनाने में, उसको धरातल पे लेके आने में। कुछ युवाओं की यहाँ पे मांग थी कि यहाँ पे पुस्तकालय बनाया गया है, उसको शुरू करा दिया जाए। तो सरपंच साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि उसके बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा ताकि बच्चे वहाँ बैठना शुरू कर दें। पुस्तकों की व्यवस्था जैसे जब ऊपर से विभाग करेगा तो पुस्तकें भी आ जाएंगी। अभी तो वो अपनी किताबें लाके एक जगह चाहते हैं जिसमें वो बैठ के पढ़ सकें। देखिए मतलब मैं तो युवाओं को यही कहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीते हैं, ठीक है, और जैसे हमारी हरियाणा की तो धरती है जहाँ पे गीता का संदेश मिला है कि आप सुख दुख में एक जैसे रहें, ठीक है, ज़्यादा सुख में बहुत ज़्यादा आंदोलित ना हो, दुख में ज़्यादा व्यथित ना हो। तो ज़िंदगी एक प्रकार का अपना नशा है, आपको और कोई नशे करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, खेल कूद में अच्छे हैं, तो तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं जो आपको सरकार देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा है, तो आप दूसरे लोगों को भी सुखी करने का, उनको भी सुखी बनाने का प्रयत्न करें। तो नशे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नशा एक ऐसी कहते हैं मतलब एक ऐसा रास्ता है जिससे वापस आना काफ़ी बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो मतलब जो गांव के बड़े युवा हैं
कहते हैं जो उम्र में थोड़े बड़े हैं वो छोटे बच्चों को समझाएं, और छोटे बच्चे भी जो हैं अपने कहते हैं बुजुर्गों की बात सुनें, क्योंकि उन्होंने जीवन को बहुत निकट तरीके से देखा है, बहुत वर्षों का उनको अनुभव है। तो ये समस्या इस प्रकार की, मतलब अब हम सिर्फ अपने प्रदेश की या देश की नहीं बात करें, विश्व में हमने जहाँ पे भी देखा कि लोगों ने नशे की समस्या से जहाँ पे निजात मिली है, कुछ एक देश हैं जैसे, वहाँ पे यही किया गया लोगों ने कि उन्होंने मतलब और चीज़ों में अपना ध्यान अधिक केंद्रित किया, और संगीत की तरफ अपना झुकाव बढ़ाया। आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के गाने, सिंगर्स पॉपुलर हो रहे हैं। खेल कूद में तो हमारा डिस्ट्रिक्ट वैसे ही पहले से ही नंबर वन है, मतलब पूरे विश्व पटल पे यहाँ के खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है। तो उन सब लोगों से प्रेरणा लेते हुए आपको सार्थक कार्य करने चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए।